हेलो डियर ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको रिफ्रैक्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए डिस्टेंस विजन करेक्शन और नियर विजन करेक्शन के लिए ग्लास को प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और इजी मेथड आपको बताएंगे कि आप चश्मे के पावर को बहुत ही आसानी से और करेक्ट पावर कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रस्तुत किया है वह हमने कहाँ से उपलब्ध किया है। तो इस सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन में हमने बोरिस क्लिनिक रिफ्रैक्शन को रीड किया है। विलियम जेम्स बेंजामिन की एक बुक है, लगभग 1600 पेज की है। उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में हमने डिटेल से जानकारी को एकत्रित किया और उसको स्टडी किया है। दूसरी, रिफ्रैक्शन एंड ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर अश्विनी कुमार घाई की एक बुक है, उसको हमने रीड किया है और उसमें से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तीसरी, ऑप्थेल्मोलॉजी ए खुराना की बुक से हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। और चौथा, आवर सेल्फ एक्सपीरियंस, हमारा खुद का रिफ्लेक्शन करने का सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम सबसे पहले मेन पॉइंट को जानते हैं और वह पहली पॉइंट है डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की परिभाषा है डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन इज ए टेस्ट ऑफ आइज performed by a optometrist or ophthalmologist that measure the prescription of glasses or contact lenses to correct a person's refractive error। किसी भी व्यक्ति के रिफ्रैक्टिव एरर उसे कहते हैं। देखिए, आई में एरर या त्रुटियां, दोष, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक पैथोलॉजिकल, एक रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। दो एरर होते हैं। तो जब पिन होल से ये दोनों एरर का पता हम पिन होल से लगा सकते हैं। यदि पिन होल विजुअल एक्यूटी इंप्रूव होती है तो उसे रिफ्रैक्टिव एरर समझना चाहिए। और उस समय हो सकता है कि पैथोलॉजिकल एरर, जिसमें कैटरेक्ट या और भी ग्लूकोमा आदि बीमारियां अपने प्रारंभिक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हो सकती हैं। दूसरा, यदि पिन होल से विजुअल एक्यूटी इंप्रूव नहीं हुई तो पैथोलॉजिकल एरर माना जाता है, जिसको हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करके या ग्लासेस के उपयोग से दूर नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टिव एरर वह होता है जिसे हम ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज के उपयोग के द्वारा व्यक्ति के विजन में सुधार कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन है, रिफ्रैक्शन इज ए टेस्ट, रिफ्रैक्शन एक प्रकार का टेस्ट है ऑफ आई, आंखों का, ठीक है। परफॉर्म्ड, जो कि किया जाता है बाय एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा अथवा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा। माप होती है वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करना और कॉन्टेक्ट लेंसेज को, या तो ग्लास को प्रिस्क्राइब करो या तो कॉन्टेक्ट लेंस, जो कि हमारे कार्निया पर लगाए जाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस। और ग्लास या चश्मे को हम पहनते हैं, ठीक है, उसमें पावर लगा होता है, कॉन्टेक्ट लेंस में भी और ग्लासेस में भी। तो कॉन्टेक्ट लेंसेज टू करेक्ट ए पर्सनस रिफ्रैक्टिव एरर, किसी भी व्यक्ति के रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए या दूर करने के लिए, ठीक है। तो यह होती है रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन और इसमें दूसरा है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन वह होता है जिसमें आपको व्यक्ति से, ठीक है, व्यक्ति से मतलब पेशेंट से पूछना नहीं है। और कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा। यूजिंग रेटिनोस्कोप, रेटिनोस्कोप से जब हम किसी व्यक्ति का रिफ्लेक्शन करते हैं तो पेशेंट को बैठा देते हैं और हम रेड रिफ्लेक्स के मूवमेंट को देखते हैं और उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। जब न्यूट्रल हो जाता है तो वही, इसमें भी वही पावर होता है और इसमें भी कई टेक्निक्स हैं, उसका हम अगले वीडियो में जो है कि विस्तार से बताएंगे। तो यूजिंग रेटिनोस्कोप, जब रेटिनोस्कोप से हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसे ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि बार बार पेशेंट से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद टेस्ट को करते हैं। और यह यूजिंग रेटिनोस्कोप मतलब रेटिनोस्कोप के उपयोग से, रेटिनोस्कोप से जो रिफ्लेक्शन दिया जाता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू ग्लासेस प्रिस्क्राइब किया जाता है, वह वेरी एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बहुत सही रिफ्लेक्शन होता है और चश्मे का बहुत सही नंबर निकलता है। दूसरा, ऑटो रिफ्लेक्टर, ऑटो रिफ्लेक्टर मशीन की मदद से जो है कि एक रैंडम जो वैल्यू हमें ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर देता है, ठीक है। और हम आपको बताना चाहते हैं ऑटो रिफ्लेक्टर में जो है कि इंफ्रारेड रेज का उपयोग किया जाता है और यह कार्नियल रिफ्रैक्टिव एरर को ही केवल जो है मेश्योर करती है, ठीक है। लेंस के रिफ्रैक्टिव एरर को मेश्योर नहीं कर पाती, कार्निया के रिफ्रैक्टिव एरर को ही ऑटो रिफ्लेक्टर बताता है। दूसरा है सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन हम ट्रायल लेंसेज, जो कि ट्रायल बॉक्स में पूरा लेंसों का एक सेट है, उसके थ्रू करते हैं। और ट्रायल लेंसेज आप देख सकते हैं इसमें ट्रायल बॉक्स में सभी लेंस कैसे सेट हैं। जो वाइट कलर के हैं वे प्लस हैं और बिल्कुल राइट साइड में जो दो लाइनें हैं, टू लाइंस, उसमें स्फेरिकल प्लस है। और फिर उसके ठीक लेफ्ट में दो लाइनें जो वाइट वाले लेंसों की है
वो जो है कि सिलेंड्रिकल प्लस लेंसों की है, और इस राइट वाले में ऊपर की तरफ एसेसरी लेंस रखे हुए हैं। अब हम वाइट जो है कि सिलेंड्रिकल प्लस लेंस के और लेफ्ट साइड में जस्ट जो 2 लाइन्स हैं छोटी छोटी, उसमें सिलेंड्रिकल लेंसेस हैं माइनस, और बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो 2 लाइन्स हैं उसमें माइनस स्फेरिकल लेंस, और ऊपर की तरफ प्रिज्म लेंसेस जो कि 10 प्रिज्म लेंस होते हैं वे होते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियो बनाया है और हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और ट्रायल लेंस के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है फोरोप्टर। फोरोप्टर होता है, फोरोप्टर व्यक्ति के आंखों पर इस तरह की एक मशीन होती है और इसमें सभी लेंस पहले से ही लगे होते हैं। इसमें इस मशीन के अंदर सभी लेंस हैं, हमें सिर्फ घुमा करके उसमें सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे छोटे, उसको घुमाया जाता है, लेंसों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और पेशेंट को इस तरह से दिखाया जाता है, इसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं व्हाई इज रिफ्लेक्शन डन। तो आपको रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में समझ में आ गया। यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। अब हम देखते हैं व्हाई इज रिफ्लेक्शन डन। रिफ्लेक्शन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस विजन करेक्शन, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं ब्लर दिख रही हैं, धुंधली दिख रही हैं, साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, रिफ्लेक्टिव एरर है, तो हमें रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह किन किन कारणों से हो सकता है, या तो उसे मायोपिया हो, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, हालांकि आप समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में तो दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं, नज़दीक की नहीं दिखती हैं, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे अच्छे से, तो हाइपरमेट्रोपिया उसे कहा जाता है जिसमें जो है कि प्लस लेंसों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस विजन करेक्शन के लिए प्लस लेंसों का भी उपयोग करना पड़ता है, और हम प्लस लेंसों की मदद से डिस्टेंस विजन को सुधार कर सकते हैं, तो डिफिनेशन चेंज हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में निकट और दूर दोनों की वस्तुएं ब्लर हो जाती हैं, ठीक है। एन आइसोमेट्रोपिया, एन आइसोमेट्रोपिया मीन्स एक आई में अलग पावर, दूसरी आई में अलग पावर, ठीक है, या एक आई नॉर्मल, दूसरी आई में पावर लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को एन आइसोमेट्रोपिया बोला जाता है। एम्ब्लायोपिक, एम्ब्लायोपिक मतलब कि एम्ब्लायोपिया या एम्ब्लायोपिक, ठीक है। ये जो है एम्ब्लायोपिक पेशेंट 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यदि एक आई का सुपरीजन हो जाता है, ठीक है, एक आई का विकास कम होता है और एक आई जो है कि मेंटली रूप से काम करने में असमर्थ होती है, और दूसरी आई पर ही हमारा जो बॉडी है वह डिपेंड हो जाता है, तो इसे एम्ब्लायोपिया बोला जाता है। और स्ट्रैबिस्मिक पेशेंट मतलब भेंगापन या तिरछी आँखें, स्ट्रैबिस्मिक पेशेंट, ठीक है। तो इन लोग स्ट्रैबिस्मस में या स्ट्रैबिस्मिक पेशेंटों को प्रिज्म लेंसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब पेशेंट्स को डिस्टेंस विजन करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नियर विजन करेक्शन, और नियर विजन मतलब नज़दीक की 40 सेंटीमीटर, हालांकि 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है एक नॉर्मल मनुष्य का, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट का या नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है। तो रिफ्लेक्शन में यदि कोई व्यक्ति 40 सेंटीमीटर इतनी दूर की छोटे छोटे अक्षरों को, जो कि जैगर से हम दिखाते हैं, जैगर से विजन स्नेलन चार्ट से, उसमें n/6 लाइन को रीड नहीं कर पाता है, तो उसे नियर विजन करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा हाइपरमेट्रोपिक पेशेंटों को, प्रेस बायोपिक और स्ट्रैबिस्मिक पेशेंटों के नियर विजन करेक्शन करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। विच पेशेंट शुड नॉट गिव ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, कौन से ऐसे रोगी हैं या पेशेंट हैं जिनको हमें ग्लास प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्शन करते वक्त। तो इसमें पहली पॉइंट है दोज हु हैव एनी आई रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशन विथ रिफ्रेक्टिव एरर, यदि रिफ्रेक्टिव एरर के साथ व्यक्ति को आई से रिलेटेड कोई अदर रोग है, डिजीज है, जैसे रेडनेस, आंखें लाल हैं, या आंखों से पानी गिर रहा है, ठीक है, या कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, और भी अनेक जो है कि 1000 प्लस रोग ये हैं, डिजीज हैं, ठीक है। तो यदि रिफ्रेक्टिव एरर के साथ एक पैथोलॉजिकल एरर मौजूद हो, कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस समय सबसे पहले हमें पैथोलॉजिकल एरर को दूर करना है, उसके बाद हम उसे ग्लास प्रिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम चश्मे का नंबर उसका नहीं निकालेंगे और उसे ग्लास लगाने की सलाह नहीं देंगे। दूसरा, इफ़ इट टेक मोर पावर टू करेक्ट ए स्मॉल रिफ्रेक्टिव एरर, अगर छोटे से रिफ्लेक्टिव मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव एरर है और उसे दूर करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए और उसे हटाने के लिए हमें अधिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, अधिक पावर के लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसको डाइट को सही करने की सलाह देंगे, ना कि उसे ग्लास प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इफ़ हाइपर एन आइसोमेट्रोपिक कंडीशन फाउंड, अगर एक आँख में मान लीजिए कि
-1 स्फेरिकल लगा है और दूसरी आँख में +4 स्फेरिकल लग रहा है, ठीक है। तो ये हाइपर एनिसोमेट्रोपिक कंडीशन है और इस कंडीशन में भी जो है कि हम ग्लास प्रिस्क्राइब करने से बचेंगे और कोई अलग तरीका हम ढूंढेंगे उसके विजन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यदि हाइपर एनिसोमेट्रोपिक कंडीशन पाया जाता है रिफ्लेक्शन करते वक्त तो हमें रिफ्लेक्शन से बचना चाहिए, अन्यथा पेशेंट को चक्कर आने की, घबराहट या सिर दर्द की भयंकर शिकायत हो सकती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि हालांकि हमने इसमें एक पॉइंट को यहाँ पर नोटिस नहीं किया है लेकिन फिर भी बता देते हैं, यदि किसी व्यक्ति का डायलेट प्यूपिल किया गया है, ठीक है, तो भी जब तक कि प्यूपिल अपने नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए हम उसके चश्मे के पावर को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, चश्मे का पावर नहीं निकालेंगे, ठीक है, जब तक कि प्यूपिल नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। अब हम सेकेंड पॉइंट को जानते हैं, रिक्वायरमेंट टू प्रिफॉर्म रिफ्लेक्शन विथ ट्रायल लेंस। ट्रायल लेंस से प्रिस्क्रिप्शन मतलब ग्लास प्रिस्क्रिप्शन करते वक्त, ठीक है, टेस्ट करते वक्त, प्रीफार्म करते वक्त जो है कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हमें ज़रूरी हैं, किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहली पॉइंट है ट्रायल बॉक्स विथ ऑल कंपोनेंट्स। ट्रायल बॉक्स जिसमें सभी एसेसरीज लेंस, सभी प्रकार के लेंस, प्रिज्म लेंस इत्यादि सभी उपलब्ध हों। नेक्स्ट, वेल इल्यूमिनेटेड, नॉट टू ब्राइट एंड नॉट टू डिम लाइट, डिस्टेंस विजन स्नेलन चार्ट। वेल इल्यूमिनेटेड, जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस विजन स्नेलन चार्ट के अंदर एक लाइट जलती रहती है, तो वह लाइट बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित होनी चाहिए, ना बहुत अधिक चमकीली ना बहुत अधिक डीम, ठीक है, एक मीडियम लाइट जो है अच्छी तरह से प्रॉपर इल्यूमिनेटेड होना चाहिए उस स्नेलन चार्ट या स्नेलन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, एंड रूम सेटअप, रूम में भी जो लाइट होनी चाहिए, हालांकि यह डार्क रूम प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन की जो टेक्निक है, हालांकि रेटिनोस्कोपी डार्क रूम प्रोसीजर है लेकिन सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन की टेक्निक को एक नॉर्मल इल्यूमिनेटेड रूम में ही करने की सलाह दी जाती है, डार्क रूम हम नहीं रखेंगे, ठीक है। और रूम सेटअप मतलब 6 मीटर की दूरी पर जो है कि हमारा मिरर लगा रहेगा, पेशेंट को स्नेलन चार्ट से 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ऐसा रूम सेटअप होना चाहिए। नियर विजन स्नेलन चार्ट या जैगर्स चार्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी नियर विजन करेक्शन करने के लिए। नॉर्मल विजन वैल्यू ऑफ बोथ आई सेपरेटली, दोनों आँखों का नॉर्मल विजन मान, मतलब हमें नॉर्मल विजन भी पहले कर लेना है, दोनों आँखों का अलग अलग। इसके बाद पिन होल विजन वैल्यू ऑफ बोथ आई सेपरेटली, नॉर्मल विजन की रीडिंग हमारे पास रहेगी, पिन होल विजन की रीडिंग भी हमारे पास होनी चाहिए कि व्यक्ति या पेशेंट का जो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी है वह कितना है, ठीक है। ऑटो रिफ्लेक्टर वैल्यू भी हमारे पास होना चाहिए, दोनों आँखों का अलग अलग, यदि नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, हालांकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुरू में यदि आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप ऑटो रिफ्लेक्टर वैल्यू के साथ में रिफ्लेक्शन करें। ओके, सीट द पेशेंट स्ट्रेट ऑन सेटअप, पेशेंट को सीधा बैठाना है सेटअप पर, समझ में आया। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पीठ लगा के ब्रेंच पर बैठे, बिल्कुल एकदम से एक अनयूजुअल सीट में, ठीक है। तो सीट द पेशेंट स्ट्रेट ऑन सेटअप, पेशेंट को सीधा एक प्रॉपर तरीके से बैठा होना चाहिए। मेथड टू चेंज लेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड आस्क द पेशेंट, अब जो है कि कैसे हम लेंस को बदलेंगे, कैसे रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे, कैसे लेंस लगाएंगे, पेशेंट से क्या पूछेंगे, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसमें पहली पॉइंट है, चलिए पहले हम आप सबको समझा देते हैं, जो ट्रायल फ्रेम होता है उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, लेंस रखने के 4 स्थान होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे भी जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं। ये जो है ट्रायल फ्रेम, यह फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम है, ठीक है। फुल एपरेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फुल एपरेचर ट्रायल लेंस लगता है। फुल एपरेचर मतलब आप देख सकते हैं, जैसे कि जब आप इसे हाफ एपरेचर रिड्यूस एपरेचर ट्रायल फ्रेम को देख रहे हैं तो इसमें ऐसा लेंस लगता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर की रिम लगी है चारों तरफ एल्यूमिनियम की, समझ में आया। और ये जो हाफ एपरेचर फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम है, ठीक है, इसमें देखिए बिल्कुल जो लेंस है वह पूरा एकदम कवर किया है, ठीक है। तो इसे फुल एपरेचर ट्रायल फ्रेम कहते हैं, फुल एपरेचर ट्रायल लेंस को रखने के लिए। और ये रिड्यूस एपरेचर ट्रायल फ्रेम है, रिड्यूस एपरेचर ट्रायल लेंस को लगाने के लिए। और एक्सिस मार्किंग सभी पर होती है, ये हाफ एपरेचर ट्रायल फ्रेम है सभी प्रकार के लेंसेज को लगाने के लिए। तो एक्सिस मार्किंग सभी पर है, और आप एक्सिस मार्किंग को भी पहले ध्यान से देख लीजिएगा,
जैसे कि दोनों आँखों में अपोजिट होता है, ठीक है? तो आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। अब हम इसके कंपार्टमेंट की बात करते हैं। हालाँकि 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 से 4 कंपार्टमेंट। तो जो पहला इस रिड्यूस एपर्चर ट्रायल फ्रेम में अंदर की तरफ एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें हाई पावर लेंस मतलब 6 से ऊपर के जो पावर हैं, +6 माइनस या +6 या -6 जो लेंसेस हैं या और एबव इससे ऊपर के जो लेंसेस हैं, ठीक है? उसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो कि पीछे की तरफ होता है, उसमें लगाया जाता है। दूसरा जो आगे की तरफ से पहला कंपार्टमेंट होता है, वह स्फेरिकल लेंस लगाने के लिए होता है। थर्ड कंपार्टमेंट जो आगे आगे की तरफ से दूसरा होता है, ठीक है? वह थर्ड कंपार्टमेंट होता है, उसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है और सिलिंड्रिकल लेंस पर जो एक्सिस मार्किंग होती है, यहाँ पर जो एक्सिस मार्किंग ट्रायल फ्रेम पर दी गई है, उससे मिलाना होता है, इसलिए इस थर्ड कंपार्टमेंट में सिलिंड्रिकल लेंस को रखा जाता है। चौथा जो लेंस है बाहर जो कंपार्टमेंट है ट्रायल फ्रेम में बाहर की तरफ जो घुंडियाँ बनी हुई हैं, उसमें एसेसरीज लेंस जैसे स्टेनोपिक स्लिट, पिन होल, ऑक्लूडर इत्यादि लेंसेस को रखने के लिए बनाया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि हमें ट्रायल फ्रेम में लेंसेस को कैसे लगाना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेथड टू चेंज लेंस ड्यूरिंग डिस्टेंस रिफ्लेक्शन। तो डिस्टेंस जब हम करेक्शन करेंगे, डिस्टेंस विजन करेक्शन, तो उसकी लेंसों को ट्राई करने की, चेंज करने की और बेस्ट लेंस को फाइंड करने की जो मेथड है, उसको हम बता रहे हैं। बाथ आई टू रिफ्लेक्शन सेपरेटली, दोनों आँखों का अलग अलग रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है? एक आँख को एक्लूड करेंगे ऑक्लूडर से, दूसरी आँख का रिफ्लेक्शन करेंगे और ऐसा सामान्यतः सबसे पहले राइट आई का रिफ्लेक्शन किया जाता है, चाहे वह विजन हो या पिन होल टेस्ट हो, ठीक है? या रिफ्लेक्शन हो, राइट आई से ही स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छे गुड एक्सपीरियंस ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को के लिए, ठीक है? फॉर दिस इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायल फ्रेम इज प्लेस्ड, ट्रायल फ्रेम लगाएंगे पेशेंट के हेड पर, आई पर, और एंड वन आई इज कवर्ड विथ एन ऑक्लूडर, और एक आँख को ऑक्लूडर से ऑक्लूड कर देंगे, ओके? बोथ द आई ऑफ द पेशेंट विल द ओपन, पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपनी आँखों को अंदर से मतलब दोनों आँखों को ओपन रखिए, खुला रखिए, बट वन आई विल बी कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विथ एन ऑक्लूडर, एक बाहर से, लेकिन बाहर से एक आँख क्या रहेगी, हम ऑक्लूडर से बंद किए हैं, लेकिन हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपनी दोनों आँखों को ओपन रखिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यदि पेशेंट एक आँख को बंद करने लगेगा तो दूसरी आँख भी उसके साथ बंद होने लगेगी, ठीक है? इसलिए हम कहेंगे कि आप दोनों आँखों को खुला रखिए और हम बाहर से ऑक्लूडर से उसे ढके हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द पेशेंट शुड नॉट बी सीन विथ हाई पावर लेंस इमीडिएटली, पेशेंट को रिफ्लेक्शन करते वक्त पेशेंट की आँखों पर सबसे पहले या तुरंत उच्च पावर मतलब हाई पावर के लेंसेस को नहीं लगाना है, ठीक है? ऐसा लगाने से उसकी आँखें चौंधिया सकती हैं और वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर सकता है अपने आप को, ठीक है? तो लेंस के किस पावर को सबसे पहले लगाना है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर, यदि आपके पास ऑटो रिफ्रैक्टर की रीडिंग है बहुत हाई सेपरेटली, दोनों आँखों का अलग-अलग, तो ऑटो रिफ्लेक्टर की वैल्यू मतलब मान के अनुसार रिफ्लेक्शन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम इट्स अबाउट मिडिल पावर, रिफ्लेक्शन को जो ऑटो रिफ्लेक्शन में ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर ने मान लीजिए राइट आई का जो रिफ्लेक्शन दिया है उससे मिडिल मतलब उसके बीच के मान को, उसके बीच वाले पावर को हम आँखों पर लगाएंगे पेशेंट के और उससे पूछेंगे कि क्या आपको नॉर्मल की कंपेयर में साफ दिखा, क्लियर दिखा या ब्लर हो गया। यदि विजन ब्लर हो जाता है तो हम पावर को नहीं बढ़ाएंगे, यदि नॉर्मल के कंपेयर में विजन क्लियर हुआ, थोड़ा भी क्लियर हुआ, तो हम पावर को बढ़ाते हैं। समझ में आया? एंड शुड ट्राई टू रीच द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी रिप्रेजेंटेड बाय पिन होल, और जो ऑटो रिफ्लेक्टर की वैल्यू का मिडिल मान हमने मिडिल पावर का लेंस आँखों पर रखा, तो अब क्या करेंगे, उसको रख करके और पेशेंट से पूछेंगे, कौन सी लाइन पूछेंगे, नॉर्मल जितना बताया है उससे अधिक वाली लाइन को पूछेंगे कि क्या यह लाइन, मान लीजिए कि नॉर्मल में 6/12 पढ़ा है, तो हम लेंस लगाकर उससे 6/9 वाली लाइन पूछेंगे, ओके? या 6/6 वाली, इतना दिखे तो लेंस डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो हम दूसरे लेंस को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है इसमें इन रिफ्लेक्शन करते वक्त इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, डैट की द पेशेंट वी शो ओनली द विजन शो थ्रू द पिन होल,
हालांकि रिफ्लेक्शन जो है कि पिन होल के विजन तक पहुंचने तक ही किया जाता है, लेकिन यदि पेशेंट अधिक देखता है तो यह और अच्छी बात होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना पिन होल की रीडिंग है हम उतने तक ही रिफ्लेक्शन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उतना तो हमें कम से कम करना ही है जितना पिन होल ने बताया है, लेकिन यदि पेशेंट पिन होल से अधिक देखता है लेंस का यूज करके, ठीक है, तो और यह अच्छी बात है। बट इट इज़ नेसेसरी टू शो अप टू पिन होल विजन विथ लेंस। लेंस लगाकर हम, यह आवश्यक है कि कम से कम उतना दिखे, कितना, जितना पिन होल से दिखा है। इफ इट टुक इफ इट लुक्स बेटर विथ सेटिस्फैक्ट्री लेंस, सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि एक संतोषजनक लेंस से, यदि संतोषजनक पावर वाले लेंस से, मतलब बहुत अधिक पावर ना हो और पेशेंट जो है पिन होल से अधिक अच्छा देख रहा हो, पिन होल से जितना दिखा है लेंस लगाने पर यदि उससे अच्छा दिख रहा हो और लेंस का जो पावर है वह संतोषजनक हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, तो यह अच्छी बात है। ठीक है, हम लेंस को, उस लेंस को प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको हम लिखेंगे कि आप ये चश्मा बनवाइए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी पेशेंट का नॉर्मल विजन मान लीजिए राइट आई का 6/36 है इस नेलन चार्ट में, और लेफ्ट आई का भी 6/36 है। पिन होल का जो रीडिंग है वह 6/9 है राइट आई से, और लेफ्ट आई का 6/9 है, और ऑटो रिफ्लेक्शन जो है इसका -1.75 स्फेरिकल और -1.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल का 84 डिग्री पर है राइट आई में, और लेफ्ट आई में -1.62 डायप्टर स्फेरिकल और -1.12 डायप्टर सिलेंड्रिकल 76 डिग्री पर है। ठीक है, ये ऑटो रिफ्लेक्शन की रैंडम वैल्यू है। ठीक है, यादृच्छिक रैंडम, इसको हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कि आप सेम इसी पावर का लेंस बनाइए, ठीक है, चश्मा बनाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रैंडम रीडिंग है और इसमें से हमें करेक्ट लेंस के पावर को प्रिस्क्राइब करना होता है, पीओजी निकालना होता है, पावर ऑफ ग्लास। तो हम इसमें सबसे पहले किस लेंस को लगाएंगे, इसमें स्फेरिकल का अधिक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल का कम है, तो सबसे पहले हम स्फेरिकल को ट्राई करेंगे। और कब स्फेरिकल ट्राई करना है, कब सिलेंड्रिकल ट्राई करना है, इसको हमने आगे बताया है। आप निश्चिंत होकर और सावधानीपूर्वक केयरफुली जो है कि वीडियो को देखिए और समझिए। इसमें स्फेरिकल के वैल्यू को अधिक दिखाया है ऑटो रिफ्लेक्टर ने, इसलिए हमें पहले -0.75 से स्टार्ट करना है। ओके, -0.75 लगाएंगे और पूछेंगे कि नॉर्मल के कंपेयर में आपको अच्छा दिखा या ब्लर हो गया। यदि पेशेंट को अच्छा दिखता है तो वह पिन होल के रीडिंग तक बता रहा है या उससे कम बता रहा है। यदि कम बता रहा है तो हम जो है कि लेंस के पावर को बढ़ाएंगे, -1 लगाएंगे या -1.25 या -1.50 डायप्टर का स्फेरिकल लेंस लगाएंगे। समझ में आया? तो देखेंगे कि 6/9 तक पहुंच गया कि नहीं। यदि नहीं पहुंचा तो हम सिलेंड्रिकल लेंस को भी साथ में ऐड करेंगे। पहले हम केवल स्फेरिकल से और फिर स्फेरिकल सिलेंड्रिकल दोनों से, या तो केवल सिलेंड्रिकल से चेक करेंगे। यदि उम्र कम है, 35 वर्ष से कम है, तो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल दोनों लेंसों के कॉम्प्लेक्स करके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि उम्र अधिक है, 65 वर्ष मतलब 65 ईयर से अधिक एज है, तो केवल सिलेंड्रिकल माइनस लेंस प्रायः लगता है। हालांकि यह बिल्कुल सभी पेशेंटों के लिए सच नहीं है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गिवन द वैल्यू ऑफ ऑटो रिफ्लेक्टर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस विच विल हैव मोर पावर इज फर्स्ट ट्राइड विथ दैट टाइप ऑफ लेंस टू गेट BCVA बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। यदि ऑटो रिफ्लेक्टर के वैल्यू में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल जिस भी लेंस का जो है पावर अधिक है, हम उस प्रकार के लेंस को या लेंस के पावर को, यदि सिलेंड्रिकल का पावर अधिक है तो सिलेंड्रिकल को, स्फेरिकल का पावर अधिक है तो स्फेरिकल को लगा करके हम बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इफ बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी कैन नॉट बी रीच्ड विथ आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस, यदि केवल स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल के पावर के लेंस से यदि पेशेंट बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी तक नहीं पहुंच पाता है, देन तब क्या करेंगे, वी चेक बाय यूजिंग बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंस टुगेदर। तब हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों लेंसों को कॉम्प्लेक्स करके लगाएंगे और सिलेंड्रिकल लेंस को प्रत्येक एक्सिस पर मूव करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि किस एक्सिस पर या हम लेंस को घुमा रहे हैं, आप बताइएगा कि आपको यह वाली लाइन या n/9 या n/6 जो भी लाइन हमें रीड कराना है, वह लाइन किस एक्सिस पर अच्छा दिख रही है। जहाँ पर अच्छा दिखे आप बताइएगा, तो पेशेंट बताएगा कि हाँ यहाँ पर रुकिए या ऐसे
जो है कि यहाँ पर हमें अच्छा दिख रहा है, तो उस एक्सिस पर हम सिलेंड्रिकल लेंस को प्रिस्क्राइब करेंगे स्फेरिकल लेंस के साथ या केवल अकेले ही। टू ऑब्टेन BCVA बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी को प्राप्त करने के लिए द सिलेंड्रिकल लेंस इज रोटेड एंड चेक्ड ऑन ऑल एक्सिस। इसको हमने बता ही दिया, सिलेंड्रिकल लेंस को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे ट्रायल लेंस में ही, ट्रायल फ्रेम में ही, ठीक है। और पेशेंट से पूछेंगे कि कहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है। जनरली प्रायः, ठीक है, जनरली में सामान्यतः या प्रायः डिस्टेंस विजन ऑफ पीपुल बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज द करेक्टेड विथ माइनस स्फेरिकल या माइनस सिलेंड्रिकल लेंस और माइनस स्फेरिकल प्लस माइनस सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स करके लेंस को लगाना पड़ता है। सामान्यतः जिन पेशेंट की आयु, ठीक है, 35 वर्ष से कम है और उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिख रही हों, तो उनको या तो केवल माइनस स्फेरिकल लेंस लगता है या केवल माइनस सिलेंड्रिकल लेंस लगता है, या तो माइनस स्फेरिकल और माइनस सिलेंड्रिकल मतलब टोरिक लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। टोरिक लेंस का हमने नाम यहाँ पर लिया, माइनस स्फेरिकल या माइनस सिलेंड्रिकल मतलब स्फेरिकल चाहे प्लस हो चाहे माइनस। यदि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों लेंस साथ में लगाना पड़ता है तो इसे टोरिक टाइप लेंस बोला जाता है। और कंपनियां स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस को बनाती हैं, जो लेंस बनाने वाली अच्छी अच्छी कंपनियां हैं या सभी कंपनियां जो भी हैं, वो टोरिक लेंस मतलब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों लेंस एक ही में मिला रहेगा और एक ग्लास वे बनाई रहेंगी, उसे टोरिक लेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसे आपने समझ लिया। 35 वर्ष से कम उम्र जब रहेगा तो वो स्फेरिकल से या केवल सिलेंड्रिकल से किस पावर में, माइनस पावर में, या तो माइनस स्फेरिकल प्लस मतलब माइनस स्फेरिकल और माइनस सिलेंड्रिकल दोनों लेंसों के उपयोग करके हम उनके विजन को करेक्ट कर देते हैं। सामान्यतः डिस्टेंस विजन ऑफ पीपल बिटवीन 35 to 55 ईयर्स ऑफ एज इज करेक्टेड विथ प्लस स्फेरिकल या प्लस सिलेंड्रिकल लेंस अथवा प्लस स्फेरिकल और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके हमें डिस्टेंस विजन करेक्शन करना पड़ता है। तो आप ये जो पावर है आप इसे नोट करिए और ध्यान से समझिए। यदि 35 ईयर से कम उम्र है तो माइनस लेंस लगता है, और यदि 35 से 55 ईयर्स तक यदि उम्र है, पेशेंट का एज है, तो इसमें प्लस लेंस लगते हैं। कैसे, प्लस स्फेरिकल या प्लस सिलेंड्रिकल या प्लस स्फेरिकल और प्लस सिलेंड्रिकल दोनों लेंस साथ में लगेंगे, तब वो अपने बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी तक पहुंच पाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली डिस्टेंस विजन ऑफ पीपुल एज 55 प्लस मतलब 55 एव ईयर्स जो हैं एज हैं, इज करेक्टेड विथ प्लस स्फेरिकल। जितने मतलब 100 पेशेंट में से 20 पेशेंट का मतलब 20% लोगों का जो है, यदि उनकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर है, 55 ईयर्स से अधिक एज है, तो 100 में से 20 लोगों का जो विजन है वह डिस्टेंस विजन वह स्फेरिकल प्लस स्फेरिकल लेंस के उपयोग से करेक्ट हो जाता है। लेकिन 80% लोगों का जो डिस्टेंस विजन है वह माइनस सिलेंड्रिकल लेंस के उपयोग से सही होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं वह एस्टिग्मेटिज्म और जो है कि विशेष रूप से एस्टिग्मेटिज्म वाले ही हो जाते हैं, तो इसलिए जो है कि उन्हें माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। प्लस की भी पड़ सकती है, हालांकि ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है। माइनस सिलेंड्रिकल लेंस अधिक लगता है, प्लस स्फेरिकल भी लगता है, लेकिन केवल 20% लोगों तक ही। ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है और बुक्स में दिया भी है। यूजली आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, और कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद जो होता है डिस्टेंस विजन में माइनस सिलेंड्रिकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कितना? 70%, 70% लोगों में यदि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद यदि थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव एरर है तो सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, और 30% लोगों में प्लस स्फेरिकल लेंस को लगा के हम रिफ्रैक्टिव एरर को रिड्यूस या रिमूव कर सकते हैं। स्फेरिकल इक्विवेलेंट मतलब गोलाकार समतुल्यन। स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऑप्टोमेट्री में एक अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है, और ये जो है कि किस प्रकार से हमें सिलेंड्रिकल पावर को रिमूव किया जाता है कम उम्र के लोगों में, ठीक है। यदि रिमूव करने लायक है तो सिलेंड्रिकल लेंस से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए स्फेरिकल इक्विवेलेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसकी भी एक टेक्निक है, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। स्फेरिकल इक्विवेलेंट फॉर यंगर पीपुल ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एंड इन रेयर कंडीशन ऑन शुड also ट्राई टू रीच बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन और स्फेरिकल इक्विवेलेंट। ट्रांसपोजिशन जैसा कि
सिलेंड्रिकल लेंस और स्फेरिकल लेंस के पावर को आपस में जोड़ के नया स्फेरिकल बनाया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस के पावर को सेम रखा जाता है, केवल उसके साइन को चेंज कर दिया जाता है और एक्सिस को उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है, 90 डिग्री से। यदि 90 डिग्री से कम एक्सिस है तो उसमें 90 डिग्री जोड़ देंगे, 90 डिग्री से अधिक एक्सिस है तो 90 डिग्री घटा देंगे। तो ये होता है ट्रांसपोजिशन, सिंपल ट्रांसपोजिशन। टोरिक ट्रांसपोजिशन थोड़ा इससे कठिन होता है। स्फेरिकल इक्विवेलेंट में क्या है? स्फेरिकल इक्विवेलेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जो पेशेंट सिलेंड्रिकल लेंस के लिए टोलरेट नहीं हो पाते हैं, सहनशील नहीं हैं, कुछ दिन तक चश्मा लगाने पर उनका आंखें दर्द कर रही हैं या उनकी उम्र कम है और स्फेरिकल लेंस के उपयोग से उनका विजन करेक्ट हो सकता है, तो कितना स्फेरिकल लेंस लगाना चाहिए, इसकी जानकारी हमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट से मिलता है। कैसे मिलता है? जो सिलेंड्रिकल पावर ऑटो रिफ्लेक्टर ने बताया है उसके आधे को स्फेरिकल में जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर हो सकता है कि पेशेंट अपने बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी तक पहुंच जाए। यदि पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो हमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें एमंग स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब सिलेंड्रिकल द लेंस थ्रू विच द पेशेंट कैन सी क्लियरली शुड बी प्रिस्क्राइब। गोलाकार या बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल लेंसों में से वह लेंस निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से रोगी स्पष्ट रूप से देख सके। यदि पेशेंट स्फेरिकल लेंस से स्पष्ट देख रहा है सिलेंड्रिकल के कंपेयर में तो हम स्फेरिकल ही प्रिस्क्राइब करेंगे। यदि सिलेंड्रिकल लेंस लगाकर पेशेंट क्लियर देख रहा है तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि पेशेंट को सिलेंड्रिकल न दें, ठीक है, जिससे पेशेंट स्पष्ट रूप से देखेगा हम उसी लेंस को प्रिस्क्राइब करेंगे। हाई पावर मायोपिया शुड बी करेक्टेड स्लाइटली। यदि पेशेंट को हाई पावर मायोपिया मतलब -6, -7 या -8 तक आता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो है सिलेंड्रिकल लेंसों में भी बांटना चाहिए और इसको थोड़ा हम कम ही करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस पावर क्या करता है? इमेज का मिनिफिकेशन करता है, छोटा करता है, जिससे कि पेशेंट कभी भी धोखा खा सकता है। समझ में आया? तो मायोपिया यदि हाई पावर का है +6 से -6 से यदि ऊपर का मायोपिया है तो हम अधिक माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, हालांकि आप -4 तक भी न लगाएं। समझ में आया? -4 बहुत रेयर कंडीशन में यदि बहुत अच्छा दिख रहा है तो लगा सकते हैं, लेकिन हाई पावर के मायोपिया को थोड़ा कम पावर पर ही हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। चलो भाई तुम थोड़ा कम ही देखो, ठीक है, लेकिन अच्छा दिखाने के चक्कर में हम बहुत उच्च माइनस लेंसों का उपयोग नहीं करेंगे। कितना? -4 से ऊपर न जाएं। ओके। हाइपरमेट्रोपिया शुड बी करेक्टेड कंप्लीटली करेक्टेड, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया यदि है किसी पेशेंट को, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स यहाँ पर दूर या नज़दीक से संबंध नहीं है। यदि प्लस पावर लगा है तो प्लस पावर हमें कितना लगाना है? जितना कि पेशेंट क्लियर देख सके, ठीक है। तो प्लस पावर के लेंसेस को कितने पेशेंट किस पावर पर पेशेंट क्लियर देख रहा है उसी लेंस को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और इसे कंप्लीटली करेक्ट करेंगे। इफ़ द विजन इज सिमिलियर टू डेट टू लोअर पावर, ठीक है, यदि हाई पावर से भी पेशेंट जितना देख रहा है उतना कम पावर के लेंस से भी देख रहा है तब हम क्या करेंगे? इवन विथ हाई पावर, मतलब हाई पावर के साथ या हाई पावर से ए लो पावर लेंस शुड बी प्रिस्क्राइब। तो लो पावर वाला लेंस ही हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमने -1 लगाया और पेशेंट 6/9 तक दिख रहा है और उसका नॉर्मल विजन मान लीजिए 36 है। 6/36 किसी पेशेंट का नॉर्मल विजन है और हमने -1 लगाया तो वह 6/9 तक देख रहा है और हम -2 लगा रहे हैं तब भी वह 6/9 तक ही देख रहा है, ठीक है, तो हम -1 ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि -2। क्यों? क्योंकि यदि कम पावर के लेंस से अधिक पावर के लेंस की तरह दिख रहा है तो हम कम पावर वाला लेंस ही प्रिस्क्राइब करेंगे। अधिक पावर लगाना अच्छा नहीं होता है यदि कम पावर के लेंस से दिख रहा हो तब। अब हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी पेशेंट का जो है नियर विजन है 6/18 राइट और लेफ्ट दोनों आई में, पिन होल से 6/9 तक पहुंच गया, विजन इम्प्रूव हो गया तो रिफ्लेक्टिव एरर है, हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करेंगे। और उस पेशेंट की उम्र भी अभी अधिक नहीं है, 21 ईयर्स ही है और उसका ऑटो रिफ्लेक्टर रीडिंग कितना है? -1.75 स्फेरिकल और -1 सिलेंड्रिकल जो है 84 डिग्री पर है।
और लेफ्ट आई में -1.62 डायप्टर स्फेरिकल और -1.12 डायप्टर सिलेंड्रिकल 76 डिग्री पर है। तो इसका जो हमने पीओजी, ये हमारा खुद का जो है कि हमने फ़ोटो लिया था एक पेशेंट का, हमने जो है कि रिफ्लेक्शन किया था, तो इसका पीओजी क्या आया था -1 डायप्टर स्फेरिकल और इसके साथ में लगा था -0.75 डायप्टर सिलेंड्रिकल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर 6/6 तक दिखा था और सेम इसी पावर से लेफ्ट आई में भी 6/6 तक दिखा था। तो इसको हमने प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट अब कंफर्टेबल है, ठीक है, और अच्छा है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल 2 को देखते हैं। इसमें किसी पेशेंट की उम्र जो है 40 ईयर है और नॉर्मल विजन 6/12 है, दोनों आँखों में पिन होल 6/9 तक है। कितना इम्प्रूव हुआ? 1 लाइन इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो इसका 40 मतलब नज़दीक की रोशनी भी ठीक करनी पड़ेगी। पीओजी पावर ऑफ ग्लास, तो इसका हमने जो प्रिस्क्राइब किया है वह है +0.50 डायप्टर स्फेरिकल 6/6 और +0.50 डायप्टर स्फेरिकल 6/6 तक दिखा है। हालांकि पिन होल से उसे 6/9 तक ही दिखा था, लेकिन जब हमने इस पावर को लगाया तो एक एक आंखों से 6/6 तक दिखा। तो इस लेंस को हम प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नियर करेक्शन इस पेशेंट का +2.00 डायप्टर स्फेरिकल से n/6 तक अच्छी तरह से देखा 40 सेंटीमीटर की दूरी से। अब हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। इसमें किसी पेशेंट का जो राइट आई में विजन है वह 6/36 है और लेफ्ट आई का विजन लगभग ठीक है, 6/9 है। पिन होल से राइट आई का जो विजन इम्प्रूव हुआ है 6/12 तक इम्प्रूव हुआ है और राइट आई में इम्प्रूव नहीं, लेफ्ट आई में इम्प्रूव नहीं हुआ, 6/9 तक ही है। इस पेशेंट का जो एज है वह 52 है, 52 साल, ठीक है। तो इसका जो ऑटो रिफ्लेक्टर रीडिंग है आप देख सकते हैं, बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्फेरिकल लिखा होता है, फिर सिलिंड्रिकल और उसकी एक्सिस लिखी होती है। अब हमने इसका पावर ऑफ ग्लास प्रिस्क्राइब किया, उसको हमने लेफ्ट आई में तो प्लेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें विजन इम्प्रूव नहीं हुआ, पिन होल से भी नहीं इम्प्रूव हुआ। हमने जब ट्रायल लेंसेस लगाए तो भी इम्प्रूव नहीं हुआ। यदि पिन होल से इम्प्रूव नहीं हुआ है तब भी हमें ट्रायल लेंसेस लगा के एक बार चेक करना चाहिए कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। हालांकि हमने चेक किया, इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कुछ पेशेंट का विजन इम्प्रूव हो जाता है यदि पिन होल से इम्प्रूव ना हुआ हो तो भी। तो उस स्थिति में हमें लेंस को प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए यदि एक संतोषजनक पावर है, ठीक है, बहुत अधिक पावर नहीं है तो। राइट आई में कितना पावर आया दूर के लिए? पीओजी पावर ऑफ ग्लास के लिए +1.75 डायप्टर स्फेरिकल से ये जो पेशेंट है 6/12 तक देखा। हमने सबसे पहले इसमें किस प्रकार से शुरू किया रिफ्लेक्शन? हमने सबसे पहले इसे 0.50 डायप्टर स्फेरिकल लगाया +0.50 डायप्टर स्फेरिकल। तो हमने पूछा कि क्या आपको नॉर्मल के कंपेयर में अधिक दिख रहा है साफ या ब्लर दिख रहा है? तो उसने बताया कि नहीं, कुछ साफ हुआ है। तो हमने पावर को बढ़ाया और पावर को हम बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पर अब पेशेंट उस पावर से अधिक लगाने पर ब्लर हो जाता है, ठीक है। इतना तक हम पावर बढ़ाते हैं, जहाँ तक पेशेंट का विजन जो है क्लियर होता है वहाँ तक हम पावर बढ़ाते हैं। अगर वो जिस करेक्ट पावर पर जो है कि विजन बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर हम उससे अधिक पावर लगाएंगे तो विजन ब्लर हो जाएगा। तो यह भी एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हमें कितने पावर का लेंस जो है प्रिस्क्राइब करना है। तो हमने +1.75 लगाया डायप्टर स्फेरिकल और जब हम इससे कम लगा रहे हैं या इससे अधिक लगा रहे हैं तो विजन ब्लर हो जा रहा है, पेशेंट को इससे अच्छा दिख रहा है, तो हम इसे प्रिस्क्राइब करेंगे। नियर करेक्शन इसका +2 डायप्टर स्फेरिकल से यह अच्छी तरह से नज़दीक की जो वर्ड हैं वो अच्छी तरह से देख रहा है। तो +2 डायप्टर स्फेरिकल हम इसे नियर करेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल 4 में किसी पेशेंट का जो है एज जो है 71 है, 71 साल है उम्र, और इसकी जो नॉर्मल विजन राइट आई में है वह 6/36 है, लेफ्ट आई में 6/12 है, ठीक है। और दोनों आँखों का जो पिन होल है अलग अलग, वह 6/12 है। हालांकि लेफ्ट आई में विजन इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन राइट आई में विजन इम्प्रूव हुआ है। और इसकी जो AR रीडिंग है वह ये है। तो इसमें जो है लेफ्ट आई वो तो प्लेन हो गया क्योंकि हमने लेंस को लगाया, हालांकि पिन होल से इम्प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी हम कोई भी लेंस लगाए नॉर्मल विजन से इम्प्रूव नहीं हुआ, तो हमने इसको प्लेन कर दिया, प्लेन लेंस लगेगा दूर के लिए। और राइट आई में जो सिलेंड्रिकल लेंस लगा है -3.00 मतलब -3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री पर लगा है, तो इसे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। जब हम प्लस से भी जो है कि 6/18 तक पेशेंट गया था, लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाए तो पेशेंट को एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखा, ठीक है। तो हम
स्फेरिकल न प्रिस्क्राइब करके हम सिलेंड्रिकल लेंस ही प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे अधिक दिख रहा है और स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। ओके, और इसका जो नियर करेक्शन था वह +3 डायोप्टर स्फेरिकल से नियर करेक्शन का काम हुआ। ठीक है, नियर करेक्ट हुआ, नियर विजन करेक्ट हुआ। अब हम मेथड टू नियर विजन करेक्शन, हमने डिस्टेंस का जो करेक्शन के सिंपल नियम थे, और सिंपल नियम ही नहीं, यह बिल्कुल सही नियम थे, तो उसको हमने आपको बताया। अब हम नियर विजन करेक्शन के मेथड को जानते हैं। नियर विजन विशेष रूप से 35+ या 35 एबव लोगों का किया जाता है, क्योंकि इतनी उम्र के बाद सबके नज़दीक की रोशनी घटने लगती है। हालांकि सभी के लिए सच नहीं है, कुछ लोग देखते होंगे अच्छे, लेकिन अधिकांश पर्सन्स की जो नियर विजन होती है 25 सेंटीमीटर पर देखने की, वो जो है घट जाती है। ठीक है, तो या तो वो अधिक दूर करके देखेंगे या तो बहुत नज़दीक करके देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन करते वक्त कौन से नियम हैं नियर करेक्शन करने के लिए, आइए हम इसे देखते हैं। नियर विजन करेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ जैगर चार्ट या नियर विजन स्नेलन चार्ट इन गुड इल्यूमिनेशन, मतलब अच्छी रोशनी में। समझ में आया? जैगर चार्ट या नियर विजन स्नेलन चार्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें नियर विजन करेक्शन करने के लिए। और जैगर चार्ट या नियर विजन स्नेलन चार्ट को हम कितनी दूर पर पेशेंट की आई से रखते हैं? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर है तो हम 25 से रीड कराएंगे, नहीं, 40 सेंटीमीटर या 35। ठीक है, 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी तक हम पेशेंट को, जो नियर विजन स्नेलन चार्ट में सबसे निचली लाइन है या जैगर चार्ट में सबसे निचली लाइन है n/6, उसको हमें रीड कराना है। बाय यूजिंग स्फेरिकल लेंसेज, ध्यान रखना है नियर विजन के लिए केवल स्फेरिकल लेंस का उपयोग करना है, वो भी +1 से +3 के रेंज में ही। इससे अधिक पावर के लेंस को लगाने की इजाज़त जो है हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ जितने भी किताबें लिखे हैं और अनुभवी हैं, वे सलाह नहीं देते हैं। तो कितना लगाना है? स्फेरिकल लगाना है, +1 से +3 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस को यूज करना है। बाय यूजिंग स्फेरिकल लेंस रेंजिंग, ठीक है, फ्रॉम +1 टू +3 n/6 जो है कि द लोवेस्ट लाइन है, सबसे निचली लाइन है जैगर्स में या नियर विजन स्नेलन चार्ट में। कैन बी रीडेबल, मतलब इससे रीडेबल हमें बनाना है। तो इफ ही इज अनेबल टू डू सो, यदि +3 तक लगाने पर भी पेशेंट n/6 तक नहीं पहुंचा, देन तब क्या करना? द पावर विथ विच ही कैन सी क्लियरली एज कम्पेयर टू नॉर्मल शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। तो +3 लगाकर, समझ में आया, जितना वह देख सके, नॉर्मल विजन से थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ये जितना वह देख सके उतना हम जो है कि उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पर एक रैंडम जो है कि आपको एक सुझाव दिया है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। ये होती हैं नियर के लिए वैल्यू। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को n/9 तक दिखता है, लेकिन n/6 वाली सबसे निचली लाइन नहीं दिखती है, उसके वर्ड नहीं दिखते हैं। तो 1 लाइन के विजन को इम्प्रूव करने के लिए हम +1, ये नियर के लिए है, ध्यान रखिएगा, दूर के लिए नहीं है। ठीक है, नियर विजन करेक्शन के लिए यदि n/9 तक पेशेंट को दिख रहा है और n/6 नहीं दिख रहा है, तो हम +1 से +1.50 डायोप्टर स्फेरिकल लगाकर चेक करेंगे। इनके बीच में किसी भी लेंस से दिख सकता है n/6, जिससे n/6 दिख जाए, क्लियर दिखे, उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। यदि किसी पेशेंट को n/12 तक दिखता है तो हम +1.5 से +2 डायोप्टर स्फेरिकल के बीच लेंसों को +1.50 से शुरू करेंगे और 2 तक जो है कि ही लगाएंगे विशेष रूप से। और इन लेंसों के बीच कोई ऐसा लेंस होगा जिसे पेशेंट अच्छी तरह से देखता होगा। यदि पेशेंट को 80 तक दिख रहा है, 18 तक, ठीक है, और n/6 तक न दिखे, तो हम +2 से +2.50 के रेंज तक लेंसों को लगाते हैं। सबसे पहले +2 से शुरू करेंगे। ठीक है, यदि किसी पेशेंट को n/24 वाला लाइन दिख रही है, केवल इतनी ही दिख रही है, तो हम 2.5 से +3 डायोप्टर स्फेरिकल लगाकर चेक करते हैं। सबसे पहले हम 2 या 2.50 से शुरू करेंगे। हो सकता है इसी से दिख जाए, n/6 तक न दिखे तो हम +3 तक लेंसों को बढ़ा सकते हैं। यदि n/36 तक ही किसी पेशेंट को नज़दीक का दिख रहा है, तो हम +2.50 से +3 तक डायोप्टर स्फेरिकल लगाकर चेक करते हैं। और n/6 तक ऐसे पेशेंटों को
बहुत नहीं दिखता है, ठीक है। केवल यूजुअली n/9 तक ही सीन कर पाते हैं अधिकांश पेशेंट। हालाँकि कोई पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो n/6 तक देख सकें। यदि किसी पेशेंट को केवल n/60 तक ही दिख रहा है, केवल एक बड़ा अक्षर ही दिख रहा है, ठीक है, तो 2.5 से 3 के बीच के हम लेंसेज को लगाते हैं। और ऐसे व्यक्ति n/6 तक नहीं देख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति कहाँ तक देख पाते हैं? n/12 तक ही सामान्यतः रीड कर पाते हैं और उतने ही हमें प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए। हो सकता है कि वे +3 से n/6 तक भी देख लें, अच्छी बात है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और यदि कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे निसंकोच कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी नए टॉपिक पर यदि आपको समझना हो, किसी अन्य टॉपिक पर, तो वह भी बताइएगा, ठीक है। मैं उसके बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।